2026 ये साल सोने के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन हो सकता है। हम सब ये मानते हैं कि सोना एक महफूज पनाहगाह है, लेकिन क्या ये हमेशा सच रहेगा, खास तौर पर तब जब आलमी मालियाती निज़ाम खुद बदल रहा हो? ये सवाल सदियों पुराने यकीन को चैलेंज करता है। हमने हमेशा सोने को माली तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी ज़मानत माना है, लेकिन क्या ये यकीन गैर मुतज़लज़िल है? आज के दौर में ये सवाल सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक हकीकी इम्कान बन चुका है। पहले ये समझते हैं कि सोने पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। इस एतमाद की जड़ें तारीख में बहुत गहरी हैं। ये इंसानी तहज़ीब का एक ऐसा मुस्तकिल हिस्सा रहा है जो हर गैर यकीनी दौर में एक मजबूत सहारा बनकर उभरा है। वक्त के साथ साथ सोने ने कई रूप बदले हैं। अगर आप तारीख पर नज़र डालें तो कदीम दौर में यह सीधी सादी करेंसी था। 19वीं सदी तक आते आते ये मरकज़ी बैंकों के लिए एक रिज़र्व असासा बन गया। 20वीं सदी में इसे अफ़रात ज़र यानी महंगाई के खिलाफ एक ढाल के तौर पर देखा जाने लगा, और आज 21वीं सदी में इसे हर बड़े माशी बहरान में एक महफूज पनाहगाह समझा जाता है। आखिर सोने में ऐसा क्या है? इसकी कदर की बुनियाद चंद बहुत ही बुनियादी खसूसियात पर है। एक तो ये कि सोना नायाब है, दूसरा ये पायदार है यानी वक्त के साथ ख़त्म नहीं होता, और तीसरा इसे पूरी दुनिया में कबूल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसकी कदर किसी एक हुकूमत या किसी मालियाती निज़ाम की मोहताज नहीं है, और यही वो एहसास है जो इसे एक मजबूत नफसियाती तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बनाता है। लेकिन यहाँ एक अहम मोड़ आता है। माजी के उसूल शायद मुस्तकबिल पर लागू ना हों। क्यों? क्योंकि आज आलमी मालियाती निज़ाम खुद एक बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ा है। ये एक ऐसी तब्दीली है जो एतमाद के माने ही बदल कर रख देगी, और इसीलिए 2026 का साल पहले जैसा नहीं होगा। इस नए निज़ाम की बुनियाद 3 बड़े सुतूनों पर रखी जा रही है। पहला, मरकज़ी बैंकों की अपनी डिजिटल करेंसियाँ। दूसरा, अदायगियों का एक बिल्कुल नया और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, ऐसे नए मालियाती फ्रेमवर्क जो दौलत को रखने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने के पूरे तरीके को ही बदल देंगे। इसका असल मतलब क्या है? मतलब यह है कि मालियाती एतमाद का पूरा तस्वुर ही बदल रहा है। पहले एतमाद उन चीज़ों पर होता था जिन्हें आप छू सकते थे, जैसे सोना, लेकिन अब एतमाद का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, और उन इदारों की साख्त पर होगा जो इस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं। और यहीं आकर हकीकी यानी फिजिकल सोने और कागजी सोने का फ़र्क समझना इंतहाई अहम हो जाता है। ये वो बारीक नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और शायद मुस्तकबिल का सबसे बड़ा ख़तरा इसी में छुपा है। तो फ़र्क क्या है? हकीकी सोना वो धात है जो सीधा आपकी मुल्कियत में है। आपके और उस सोने के बीच कोई तीसरा नहीं है। दूसरी तरफ कागजी सोना, जैसे ETFs या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ये असल सोना नहीं। ये सिर्फ सोने की मुल्कियत का एक वादा या दावा है। इसकी कदर का इन्हिसार मालियाती इदारों और पूरे सिस्टम पर होता है। और सच तो ये है कि आज ज़्यादातर सरमायाकारी इसी कागजी सोने में है। तो फिर असल खतरा कहाँ है? यहीं से बात की गहराई शुरू होती है। समझने की बात यह है कि मसला खुद सोने में नहीं, बल्कि इस पूरे निज़ाम में है जिसके ज़रिए उसकी कीमत लगती है और उसकी मलकियत का तयन होता है। इसे यूं समझें, खतरा धात में नहीं, खतरा निज़ाम में है। असल कमज़ोरी उस ढांचे में है जिस पर हमने उसकी कदर का इन्हिसार कर रखा है। इस निज़ाम में ऐसी कमज़ोरियां हैं जो आम हालात में दिखाई नहीं देती, जैसे कि कीमतें तय करने का तरीक़ाकार या सेटलमेंट का पेचीदा अमल, और इन इदारों पर हमारा अंधा भरोसा। लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी वो यकीन है कि कागजी दावा यानी पेपर गोल्ड हमेशा हकीकी सोने में तब्दील हो सकता है। जब सिस्टम पर शदीद दबाव आएगा तो यही कमज़ोरियां खुलकर सामने आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि सोने की जो साख एक महफूज पनाहगाह के तौर पर है, वो किसी ठोस गारंटी की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे इज्तमाई यकीन और तारीखी तजर्बात का नतीजा है। ये बुनियाद मुकम्मल तौर पर नफसियाती है, और अगर ये यकीन, ये भरोसा टूट जाए तो फिर सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर असल खतरा निज़ाम में है तो 2026 में कौन सा सोना वाकई महफूज समझा जाएगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त की सिमत का तयन कर सकता है। इस मौजू की मज़ीद गहराई में जाने के लिए चैनल को फॉलो करें।